मैं आपको अब तक के सबसे बेहतरीन विज्ञान उपकरणों के बारे में बताने जा रहा हूँ। शुरुआत इस स्थायी गति मशीन जैसे उपकरणों से और फिर एक आरी तक जो इंसानी त्वचा को छोड़कर सब कुछ काट सकती है। पहला उपकरण है आलू बैटरी। इसे बनाने के लिए हमें जिंक, कॉपर और तारों की जरूरत है। जिंक को एक तरफ और कॉपर को दूसरी तरफ लगाते हैं, फिर आलू को एक इलेक्ट्रॉनिक अलार्म घड़ी से जोड़ते हैं। यह काम करता है। चलिए और आलू जोड़कर देखते हैं कि क्या हम इस लाइट को चला सकते हैं। हम पहले की तरह ही प्रक्रिया को दोहराते हैं। अब हमारे पास और भी ज्यादा आलू हैं। यह जल रहा है। देखो, अगला उपकरण किसी भी फैलाव को उसकी आकृति बदले बिना उठा सकता है। यह एक पिज्जा पीलर है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो वो, फिर बिल्कुल भी फैलाव नहीं। यह नॉनस्टिक सतह से बना है। जब यह फैलाव के नीचे फिसलता है तो यह उसकी आकृति बदले बिना उठाता है। आपको एक समान चिकनी गति बनाए रखनी होगी, नहीं तो आकृति बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर सब कुछ सही तरीके से कर पाते हैं तो यह जादू जैसा लगता है। अगले आविष्कार की ओर बढ़ते हैं। ये एक स्टर्लिंग इंजन है। अगर हम इसे उबलते पानी के कप के ऊपर रखें, इसे भाप से ऊर्जा उत्पन्न करने दें और इसे हल्का सा धक्का दें तो यह उपकरण अपने आप घूमना शुरू कर देगा। यह मशीन बार बार गर्मी की ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलती है, गैस को संपीड़ित और विस्तारित करके। लेकिन जैसे ही हम इसे हटा लेंगे, यह ठंडा होना शुरू हो जाएगा और अंततः अपनी शक्ति खो देगा। हम वास्तव में इसका उपयोग किसके लिए कर सकते हैं? यह एक स्टर्लिंग इंजन कार है। यह इंजन गर्मी को यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर पहियों को घुमाता है। बूम! यार, कमाल है। यह एक काम करने वाली टरबाइन है। इसका अपना ईंधन स्रोत है। हमें यहाँ ब्यूटेन से भरना होगा। बस इग्निशन दबाना है। वाह! हमें इसे थोड़ा धक्का देना है और यह घूमने लगेगा। ओह मेरे भगवान, यह बहुत तेज है। हम इसे और भी गर्म कर सकते हैं। देखते हैं। अरे, यह अभी बहुत तेज है। ठीक है, यहाँ एक कागज का टुकड़ा है। देखते हैं। ये पन्ना फाड़ दिया। हम तो अभी शुरू हुए हैं और भी ज्यादा पागल गैजेट्स आगे आने वाले हैं। यह एक अनंत गति मशीन है। अगर हम एक धातु की गेंद लें और उसे ऊपर रखें तो गेंद ट्रैक पर नीचे फिसल जाएगी और फिर से ऊपर चढ़ जाएगी। विज्ञान कहता है कि इस मशीन को घर्षण से अंततः ऊर्जा खोनी चाहिए। लेकिन यह क्यों अनंत रूप से ऊपर नीचे जा रही है? इस मशीन पर एक छुपा हुआ पावर बटन है। गेंद अब ऊपर नहीं जा सकती। इसलिए यहाँ क्या हो रहा है? मैंने पैसे के जादू से तुम्हारे लिए एक पारदर्शी मशीन खरीदी है जिसमें छुपी हुई इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। इस मामले में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। गेंद नीचे जाते ही एक सेंसर इलेक्ट्रोमैग्नेट को सक्रिय करता है, जिससे गेंद को ऊपर की ओर धक्का मिलता है। जैसे ही हम इसे बंद करते हैं, गेंद के पास पूरा लूप बनाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। तो आज तक निरंतर गति अभी भी एक मिथक बनी हुई है। अगले गैजेट की ओर बढ़ते हैं। ये एक उत्तोलन उपकरण है। आपकी आंखें धोखा नहीं खा रही हैं। ये वास्तव में तैर रहा है। तो ये कैसे काम करता है? जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इस स्पिन टॉप को बेस पर रखता हूं तो यह अपने आप पलट जाएगा, क्योंकि इस गैजेट के बेस में एक बड़ा रिंग मैग्नेट है जिसका उत्तर ऊपर की ओर है और इस स्पिन टॉप में एक मैग्नेट है जिसका उत्तर नीचे की ओर है। जब मैं इसे यहाँ केंद्र में घुमाता हूं तो दो उत्तर मैग्नेट एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे एक अदृश्य चुंबकीय बल बनता है जो स्पिन टॉप को हवा में बनाए रखता है। इस गैजेट को काम में लाना असंभव है। अगर आप अमेज़न की समीक्षाएं पढ़ें तो बहुत से लोग इसे एक स्टार दे रहे हैं, क्योंकि वे बस गुस्से में छोड़ देते हैं। तीन घंटे बाद इसे खरीदने पर निराश होने की आशंका है, लेकिन इसे अच्छे से घुमाएं, स्थिर होने का इंतजार करें, धीरे धीरे उठाएं और तैरने दें। ये काफी शानदार है। अगला गैजेट एक ग्लोब है जो हमेशा घूमता रहता है। इसे मोवा ग्लोब कहा जाता है। इसे देखना बहुत ही अद्भुत है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान और भी ज्यादा दिलचस्प है। इसके दो मुख्य फीचर्स हैं। पहला यह है कि यह बिना किसी बैटरी या पावर कॉर्ड के हमेशा घूमता रहता है। यह कैसे काम करता है? छोटे सोलर पैनल प्रकाश को हार्नेस करते हैं, जिससे माइक्रो करंट्स उत्पन्न होते हैं जो मोटर को पावर देते हैं। मोटर को टॉर्क उत्पन्न करने के लिए उसे किसी चीज से जोड़ना पड़ता है। ग्लोब पर विजिबल एंकर पॉइंट्स नहीं हैं, लेकिन मोटर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से एंकर किया गया है, जिससे यह ग्लोब स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। मोवा ग्लोब की एक और शानदार विशेषता यह है कि यह कैसे घूमता है। यह ऐसा लगता है जैसे यह सतह पर तैर रहा हो। इसका कारण यह है कि वास्तव में ग्लोब में दो परतें होती हैं। अंदर का गोला तटस्थ रूप से बुएंट होता है, जिसका मतलब है कि यह बाहरी गोले के केंद्र में
तरल से घिरा हुआ पूरी तरह से तैरता है, जिससे घर्षण समाप्त हो जाता है। तो जब बाहरी परत घूम रही होती है, अंदर की परत वास्तव में बिल्कुल भी नहीं हिल रही होती, इसलिए ये ऐसा लगता है जैसे ये तैर रहा हो। मोवा ग्लोब विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत मिश्रण है जो देखने में बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। अगर आप इनमें से कोई उत्पाद चाहते हैं तो मैं उन्हें नीचे विवरण में लिंक कर दूंगा। अगला गैजेट गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे सकता है। इसे सुपर प्रिसिजन जायरोस्कोप कहा जाता है। यहाँ मैंने एक डोरी बांधी है। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो आपको क्या लगता है क्या होगा? यह गिर जाएगा। उबाऊ। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण। लेकिन अगर मैं इसे इस मोटर से घुमाना शुरू करूं और अब इसे लटकने दूं तो आपको क्या लगता है क्या होगा? यह गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि घूमता हुआ जायरोस्कोप टॉर्क उत्पन्न कर रहा है बाहर की ओर। वह बाहरी कोणीय संवेग ही जायरोस्कोप को ऊपर बनाए रखता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण को चुनौती मिलती है। अब जायरोस्कोप को लेकर उसे ऊपर की ओर घुमाएं। अब आप इसे अपनी उंगली पर संतुलित कर सकते हैं क्योंकि कोणीय संवेग ऊपर की ओर जा रहा है। अब इसे चरम पर ले जाते हुए हम जायरोस्कोप को एक तनी हुई रस्सी पर भी संतुलित कर सकते हैं। देखते हैं कि यह काम करता है या नहीं। यह संभव नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी तरह यह है। विज्ञान कमाल है यार। ये मेरे पसंदीदा गैजेट्स में से एक है क्योंकि यह भौतिकी के नियमों को पूरी तरह से दर्शाता है। और अगर आप इसे अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो सामान्यतः इसकी कीमत $120 होती है, लेकिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप इसे 0.01 में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीकेंड पर मैंने इस मुफ्त ड्रैग और ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर का उपयोग करके एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, जहां मैं इस वीडियो में उपयोग किए गए कुछ गैजेट्स को 0.01 में सूचीबद्ध कर रहा हूं। हाँ, आपने सही सुना, यह केवल एक पैसे का खर्च है। सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए पहले आओ पहले पाओ। मैं इस सेगमेंट के अंत में वेबसाइट का खुलासा करूंगा और यह सब हमारे प्रायोजक ओडू की बदौलत संभव हो पाया है, जिसने वेबसाइट बनाने में मदद की। ओडू व्यवसाय पेशेवरों के लिए एक ऑल इन वन टूल है। इसमें वेबसाइट बिल्डर और ई कॉमर्स जैसी कई एप्लीकेशन हैं और आपकी पहली एप्लीकेशन जीवन भर के लिए मुफ्त है। तो मैंने इन गैजेट्स को खरीदने के लिए एक साइट बनाने के लिए उनका वेबसाइट बिल्डर चुना। ये तेज और आसान था। मुझे कुछ सवालों के जवाब देने थे कि मैं किस प्रकार की वेबसाइट बनाना चाहता हूं, और इसने मेरे लिए एक वेबसाइट बना दी। फिर मैंने इसे डिजाइन तत्वों को खींचकर और छोड़कर अनुकूलित किया। ओडू आपको पहले साल के लिए एक मुफ्त कस्टम डोमेन भी देता है। यहाँ वेबसाइट है hafugo.odoo.com पर जाएं और आप इस वीडियो में दिखाए गए कुछ विज्ञान गैजेट्स को 0.01 प्रति पीस की दर से खरीद सकते हैं जब तक स्टॉक उपलब्ध है। जब आप साइट पर हों तो ओडू की कुछ विशेषताओं को देखें। अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट मुफ्त में बनाना चाहते हैं तो विवरण में दिए गए लिंक पर या मेरी वेबसाइट के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, hafugo.odoo.com। अब अगले गैजेट पर चलते हैं। यह अगला गैजेट भविष्य में कदम रखने जैसा है। मेरी नई वर्चुअल गर्लफ्रेंड से मिली। हाँ, तो यह एक होलोग्राफिक फैन है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे एलईडीज होते हैं जिन्हें अलग अलग गति और रंगों में लाइट्स दिखाने के लिए प्रोग्राम किया गया है, और जब लाइट्स बहुत तेजी से घूमती हैं तो वे मिलकर एक इमेज बनाती हैं, और यही आप यहां देख रहे हैं। यह प्रोजेक्टर डिस्प्ले से अलग है क्योंकि आप इमेज के आर पार देख सकते हैं। होलोग्राम बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन ये एक किफायती तरीका है क्योंकि ये बस एक फैन है जिसमें बहुत सारी एलईडीज हैं और आप इन फैंस को जोड़कर जीवन आकार की इमेज बना सकते हैं। लेकिन सीमा यह है कि आप अपनी वाइफू को छू नहीं सकते क्योंकि वह आपको काट देगी। शायद असल जिंदगी में भी ऐसा ही हो, कौन जानता है। और मेरी पसंदीदा बात यह है कि आप इसमें कुछ भी लोड कर सकते हैं। यह एक टेस्ला कॉइल है जो निकोला टेस्ला के महान आविष्कारों में से एक है। इस टेस्ला कॉइल में एक पावर डायल और एक फ्रीक्वेंसी डायल है। तो चलिए पावर डायल को ऑन करते हैं। ओह हाँ बेबी, आप सुन रहे हैं, वह स्पार्क द्वारा उत्पन्न होती है क्योंकि जब स्पार्क हवा से टकराता है तो यह उसे गर्म करता है और हवा का तेजी से विस्तार करता है, जिससे आपके कान के पर्दों में कंपन उत्पन्न होता है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, यह बहुत गर्म है। टेस्ला कॉइल कम वोल्टेज उच्च करंट बिजली को उच्च वोल्टेज में बदलता है। यह वायरलेस तरीके से बिजली संचालित करता है। मैं आपको दिखाता हूं। ये छोटे छोटे बल्ब हैं। ये बल्ब चिंगारियों की ही आवृत्ति पर चमकेंगे। हम कॉइल के पास जितना करीब जाएंगे, बल्ब उतना ही तेज चमकेगा। आप टेस्ला कॉइल के ऊपर वस्तुएं रखते हैं तो बहुत सी दिलचस्प चीजें हो सकती हैं। एक पत्ता आजमाएं। यह पागलपन है। ओह, मुझे लगता है कि यह जल रहा है। पत्ता गर्म है।
हमने विज्ञान प्रयोग वीडियो में देखा कि स्टील ऊन सही परिस्थितियों में जल सकती है। ओह हाँ, ओह कमाल, आह गर्म। इस टेस्ला कॉइल से एक और चीज हो सकती है, मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। यह बिजली से संगीत बजा सकता है, हम इसे म्यूजिक मोड में डाल सकते हैं। यह मेरे फोन से सिंक है। चलो अब प्ले करें। क्योंकि हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की फ्रीक्वेंसी और पावर को नियंत्रित कर सकते हैं, इसका मतलब है कि हम उसकी आवाज को भी नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे पास कुछ सुपर मारियो है, चलो देखते हैं। ये बिजली संगीत बना रही है, पर ये स्पीकर नहीं है। वो तो जबरदस्त है। ठीक है, ये गाना पहचान सकते हैं। क्या आप ड्रॉप के लिए तैयार हैं? हमारा काम हो गया। अगले गैजेट की ओर बढ़ते हैं। अगला गैजेट यह लेजर होना चाहिए था। मैंने इसे कुछ समय पहले एक वायरल YouTube वीडियो में देखा था, लेकिन थोड़ी रिसर्च के बाद पता चला कि यह नकली था। यह वास्तव में सिर्फ इस इंस्टाग्राम पेज से एक डिजिटल रेंडर है। तो मैंने एक और लेजर गैजेट ढूंढा जो और भी कूल है। यहाँ बहुत सारी शानदार विशेषताएं हैं, लेकिन मुझे आपको यह दिखाने दें। यह एक लेजर है और इस लेजर के साथ मैं जादुई रूप से इस लकड़ी के बोर्ड पर ड्रॉ कर सकता हूँ। देखिए, मैं एक स्माइली फेस बना सकता हूँ, एक दिल बना सकता हूँ। हमने यहाँ जो किया है वह यह है कि हमने बैकबोर्ड को प्रकाश संवेदनशील बना दिया है। पूरा बैकबोर्ड ग्लो इन द डार्क पेंट से कोटेड है जो यूवी लाइट से सक्रिय होता है और आप वास्तविक समय में एक प्रकाश ट्रेल देख सकते हैं। जब मैंने इसे पहली बार YouTube पर देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यह असली है, क्योंकि मुझे लगा कि यह लाइट ट्रेल इफेक्ट एडिट किया गया है, लेकिन यह वास्तव में असल जिंदगी में हो रहा है। तो आप पूछ सकते हैं, हाँ यह तो अच्छा है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? तो यह गैजेट का हिस्सा एक डबल पेंडुलम है। डबल पेंडुलम मेरे एक्स की तरह है, पूरी तरह से अराजक। वे एक गैर दोहराव पैटर्न में झूलते हैं। इसे नीचे की यूवी लाइट के साथ मिलाएं। अब हम एक ऐसा लाइट पेंटिंग बना सकते हैं जो कभी खुद को नहीं दोहराती। मैं लाइट्स बंद कर दूंगा और आपको शो का आनंद लेने दूंगा। हमारे अंतिम गैजेट के लिए यही। ये एक आरी है जो सब कुछ काट सकती है, लेकिन मुझे नहीं। मैं आपको दिखाता हूं। यह लकड़ी के टुकड़े को आसानी से काट सकती है। यह एक कास्ट आरी है। मैंने इसे पहली बार तब देखा था जब मैंने 2 साल पहले अपना टखना तोड़ा था। जब डॉक्टर ने इसे निकाला और मेरे पैर को काटना शुरू किया तो मैं बहुत डर गया था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसने मुझे नहीं काटा। और उस समय मुझे लगा कि डॉक्टर के हाथ इतने स्थिर हैं कि उसने मेरी त्वचा को छुआ ही नहीं। लेकिन मैं गलत था। डॉक्टर के पास स्नाइपर जैसे हाथ नहीं थे। मुझे विज्ञान ने बचाया था। कास्ट 100 दिखाने के लिए मेरे पास फाइबर ग्लास कास्ट टेप है। ये जल्दी सूख जाता है। मेरे हाथ के चारों ओर थोड़ा गॉज लगाना है। मेरे पास कोई नहीं है तो मैं पेपर टॉवल का उपयोग करूंगा। फिर हम इसे पानी में डुबो देते हैं। अगर यह काम नहीं करता है तो मुझे इसे हटाने के लिए वास्तव में अस्पताल जाना पड़ सकता है। ठीक है, अब हम बस इंतजार करते हैं। अरे, ये बुलबुले क्यों बना रहा है? मुझे ये गर्म होता हुआ महसूस हो रहा है। अब मेरा प्लास्टर सख्त हो गया है। मुझे लग रहा है कि मेरी बांह टूट गई है। भगवान से प्रार्थना करें कि आरी मेरी त्वचा को न काटे, अन्यथा मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा। ठीक है, इसे चालू करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करें। ये मेरी त्वचा के बहुत पास है। खैर, आरी ने काम किया क्योंकि यहां कोई खून नहीं है। तो एक सामान्य आरी तेजी से घूमने वाले दांतेदार गोल ब्लेड का उपयोग करती है चीजों को काटने के लिए। ब्लेड घूमने पर दांत सामग्री काटते हैं। हर घुमाव के साथ साफ और सटीक कट होता है। पारंपरिक आरी के विपरीत कास्ट आरी ब्लेड कंपन करता है बजाय घूमने का। यह क्रिया चोट नहीं देगी क्योंकि त्वचा थोड़ी लचीली है। जब आरी हिलती है, आपकी त्वचा भी हिलती है, लेकिन कटने की जगह। ध्यान दें, अगर आरी तेज है तो वह आपको कट सकती है। ओह, मैं फ्री हूं। और आरी इतनी सारी परतों को काटने में सक्षम थी। कोई कट नहीं, कोई खरोंच नहीं। मुझे थोड़ी जलन हुई वहीं पर, क्योंकि आरी थोड़ी गर्म हो गई थी। यह गैजेट विज्ञान की महत्वता को साबित करता है।
ये हर जगह मौजूद है और हमारे आसपास की चीजें कैसे और क्यों काम करती हैं, इसे समझने से आपके लिए नई संभावनाएं खुलेंगी। विज्ञान के रहस्य को समझने के बाद आप कुछ भी बना सकते हैं।